Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay students, now open your books. Okay, this is your page number 135. लास्ट टाइम हमने इसकी अल्फाज मायने किए थे, आज हम इसके मारूज़े सवालात करेंगे। ठीक है, पहला है आपके पास नज़म में मकड़ा किससे मुखातिब है? चिड़िया से, टिड्डे से, मक्खी से या मच्छर से? किससे मुखातिब था? मक्खी से। तो हम इसको यहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है आपके पास मकड़ा मक्खी से कहाँ आने के लिए कह रहा था? बाग में, अपने घर में, दरख्त पर या दरिया पर? कहाँ आने के लिए कह रहा था? अपने घर पर। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। थर्ड है आपके पास मकड़े ने दीवारों को किस चीज़ से सजाया हुआ था? तस्वीरों से, रंगों से, आईनों से या फूलों से? किससे सजाया हुआ था? आईनों से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मेहमानों के आराम के लिए क्या मुयस्सर थे? सोफ़े, कुर्सियाँ, बिछोने या कालीन? क्या मुयस्सर थे? बिछोने मुयस्सर थे। तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास मकड़े ने मक्खी को कैसे बेवकूफ़ बनाया? डांट से, खुशामद से, प्यार से या धोखे से? कैसे बनाया था उसने बेवकूफ़? खुशामद से। तो हम यहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर कॉपीज़। आज हम इसके सवालात भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल इसी तरीके से पहले उन्वान की हेडिंग डालनी है, सवाल जवाब लिखने हैं और उसके बाद आपने पहला सवाल लिखना है। पहला सवाल क्या है आपके पास? नज़म एक मकड़ा और मक्खी के शायर कौन हैं? कौन हैं? आप जवाब में लिखेंगे नज़म एक मकड़ा और मक्खी के शायर अल्लामा इकबाल हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल आप लिखेंगे मकड़े ने अपनी घर की दीवारों के बारे में मक्खी को क्या बताया? जवाब में आप लिखेंगे मकड़े ने बताया कि इसने दीवारों को आईनों से सजाया हुआ है। ओके, थर्ड में आप लिखेंगे, थर्ड सवाल है आपके पास मकड़े ने मक्खी को घर बुलाकर क्या किया? जवाब में आप लिखेंगे मकड़ा मक्खी को खा गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास मकड़े ने मक्खी को अपने घर कैसे बुलाया? जवाब में आप लिखेंगे मकड़े ने मक्खी को खुशामद से मनाया और अपने घर बुलाया। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all are understand my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.